जी एवं बिरौल प्रखंड के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि महोदय, केवीके केंद्र के वैज्ञानिक महोदय और सबसे महत्वपूर्ण इस प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए सम्मानित किसान भाई बहनों का आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम चूँकि बहुत सारे किसान जो है मत्स्य विभाग के योजनाओं से परिचित नहीं है, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग यह तय किए हैं कि हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत स्तर पर जा करके हम किसानों को जागरूक करें, मत्स्य विभाग की योजनाओं के बारे में बताएं और सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं, लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचे और उनका लाभ वहां के किसान लाभ उठाएं। इस कड़ी में मत्स्य विभाग के द्वारा बहुत ही लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा अलग स्कीम है और भारत सरकार के द्वारा अलग स्कीम है। सबसे पहले मत्स्य विभाग में जो योजनाओं की जानकारी थी, आपको इस बिरौल प्रखंड के जो मत्स्य प्रशासन अधिकारी हैं वो आपको बता रहे थे। मैं भी उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर देता हूं जो आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले कृषि विभाग से आप सभी लोग अवगत हैं और सभी लोग लगभग लाभ विभाग से ले ही रहे हैं। जिस तरह से कृषि विभाग में लाभ लेने के लिए आप अपना पंजीकरण डीबीटी पोर्टल पर करवाए होंगे, उसी तरह मत्स्य विभाग में लाभ लेने के लिए आपको अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल और बैंक पासबुक डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। जो निबंधन है, हमारे जो सीएससी संचालक हैं वो कृषि विभाग में निबंधन करना जानते थे, लेकिन मत्स्य विभाग के बारे में वो भी जागरूक नहीं थे। तो इसी कड़ी में मैं कल कृषि विभाग के प्रशिक्षण कक्ष में जितने भी जिले में सीएससी संचालक हैं सबको बुला करके मत्स्य विभाग के वेबसाइट से के बारे में, योजना के बारे में पहले उनको प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण के दरमियान ही हम पता किए कि इस बिरौल के जो पंचायत के हैं कि कोई सीएससी संचालक आए हैं कि नहीं आए हैं। उसमें से 2 सीएससी संचालक थे और कहाँ है आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। ये दोनों सीएससी संचालक थे, वहाँ उपस्थित थे और ये अपना सिस्टम भी आज लेके आए हैं। सर इधर देखिए, बैठ जाइए आप लोग। इन लोगों को सारे जो निबंधन का प्रक्रिया और योजनाओं के बारे में कल जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया है। जब ये लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो ये आसानी से आप इनके पास जा करके अपना निबंधन और योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन करवा लेंगे। एक बार जब आप मत्स्य विभाग के व्यवसाय में पंजीकृत हो जाएंगे तब जितनी भी योजना है उनका लाभ आप ले सकते हैं। सबसे पहला योजना, क्योंकि खेती बाड़ी करना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मत्स्य पालन में कैसे मत्स्य पालन किया जाता है इसकी थोड़ी जानकारी बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को नहीं है, इस कारण इससे नहीं जुड़ पाते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मत्स्य पालन के बारे में सभी लोग जितने भी इच्छुक किसान भाई हैं, आप पहले अपना प्रशिक्षण मत्स्य पालन में कर लें। एक बार आप मत्स्य पालन का प्रशिक्षण कर लेंगे तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें मत्स्य पालन में कौन सा व्यवसाय से जुड़ना है। उसमें कई तरह की व्यवसाय है, मछली पालन है, बायोफ्लॉक तालाब में पालन है, बायोफ्लॉक टैंक में पालन है, एक्वेरियम का बिजनेस है, रंगीन अलंकारी मछली का बिजनेस है। कई तरह के जो है उसमें भी अलग अलग अवयव है। तो एक बार जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, योजनाओं के बारे में जान लेंगे, तब आप अपना ये डिसाइड करने में सक्षम होंगे कि मुझे किस योजनाओं का लाभ लेना है और मुझे क्या कार्यक्रम करना है। यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, यह राज्य के अंदर
और राज्य के बाहर जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उस प्रतिष्ठित संस्थान में निःशुल्क जाने आने और रहने का एक खर्चा जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। अपने खर्चे पर किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करती है। जो हमारे महिला किसान बंधु हैं, अगर वो पटना जाने में असमर्थ हैं या राज्य से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, तो उनको हम लोग हमारा जो प्रशिक्षण संस्थान केवीके जाले में है, तो केवीके जाले में भी हम लोग एक ग्रुप बना करके प्रशिक्षण दिलवाने का काम करते हैं। तो महिला किसान जो पटना या बाहर नहीं जा सकते हैं, वो केवीके जाले में आप अपना मत्स्य पालन में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मत्स्य पालन में प्रशिक्षण आप ले लेंगे, उसके बाद आप तालाब निर्माण अगर करना चाहते हैं तो उस तालाब निर्माण के लिए जमीन की आवश्यकता है। आप स्वयं की भूमि पर भी तालाब बना सकते हैं या लीज पर लेकर के भी आप जमीन ले सकते हैं, तालाब बना सकते हैं। लीज के केस में निबंधित लीज की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप 1000 रुपये के स्टाम्प पर 9 साल का निबंधन करनामा करके आप उस पर इस सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मोटा मोटी 1 हेक्टेयर 55 कट्ठा का इकाई लागत 8,70,000 रुपया रखा गया है, जिसमें अन्य वर्ग के किसानों को, समान वर्ग के किसानों को 50% अनुदान दी जाती है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 70% अनुदान दी जाती है। एक बार आप तालाब बना लिए तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी, तो पानी भरने के लिए उसमें बोरिंग की भी योजनाएं हैं। बोरिंग का जो इकाई लागत है 1,20,000 रुपया रखा गया है और अनुदान की राशि उसी तरह समान वर्ग में 50% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग को 70% दी जाती है। तो तालाब आप बना लिए, पानी भर लिए, तो उसमें फिर पालन करना होगा। पालन करने के लिए उसमें मछली का जोड़ा डालना पड़ेगा, उसको खाना देना होगा, समय समय पर उसमें दवा की आवश्यकता होगी। तो इस सब के लिए भी सरकार लगातार 2 सालों तक आपको, क्योंकि तालाब बनाने में लोगों को पैसा लग जाता था, तो फिर 1 साल ऐसे ही बर्बाद चला जाता था, लोग मछली पालन नहीं कर पाते थे। तो सरकार लगातार 2 सालों तक मछली पालन करने के लिए भी अनुदान देती है। उसमें 4 लाख प्रति हेक्टेयर का दर निर्धारित किया गया है। उसमें 50% इसी तरह समान वर्ग को और ईबीसी एसटी वर्ग को 70% अनुदान दी जाती है। तो मछली पालन आपका शुरू हो गया। अब आप कम जगह में ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तालाब में एरेटर एक मशीन का है, उसमें लगाने से आप कम जगह में ज्यादा बच्चा छोड़ करके, मछली का बच्चा छोड़ करके ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो उस पर भी राज्य सरकार अनुदान दे रही है। उसका भी आप उसमें 50,000 एक मशीन का कीमत पड़ता है, तो उसमें भी आप 50% से 70% तक अनुदान का लाभ ले सकते हैं। इसमें मत्स्य पालन है, यह एक जोखिम भरा कार्य है। तो इसमें जो है, जो भी मछुआरा मत्स्य पालन के किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो मछली मारते हो, मछली बेचते हो, मछली पालन करते हो, और सबके लिए निःशुल्क बीमा भी कराया जाता है। यह केंद्र योजना अंतर्गत है, जिसमें 5 लाख तक का बीमा कवरेज आपको रहेगा। बीमा करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, पैन कार्ड अगर है तो उसकी छाया प्रति, और नॉमिनी में जिनका नाम देना है, मान लो पत्नी का देना चाहते हो, पुत्र का देना चाहते हो, पुत्री का देना चाहते हो, जिनका भी नॉमिनी में नाम देना चाहते हैं, उनका भी आधार कार्ड और बैंक पासबुक का डिटेल्स दे करके आप अपना योजना का लाभ ले सकते हैं।